अस्सलामुअलैकुम। आज का जो हमारा लेक्चर है वो आई के बारे में बात करेंगे। तो जैसे कि किडनी भी हो गया, लंग्स भी और हार्ट भी, बाकी आई है, ईयर है, उसके बारे में हम डिस्कस करेंगे। इसमें भी क्या आई के फैक्ट्स पढ़ेंगे, पार्ट्स पढ़ेंगे, ब्लड सप्लाई कैसे होती है और आई का एनाटॉमी, स्ट्रक्चर और उसका फंक्शन। अब फैक्ट्स, सबसे पहले फैक्ट्स देखते हैं। जो ईच इंडिविजुअल आई होती है वो किस पर कंटेंट करती है? वो कंटेंट करती है 17 मिलियन सेल्स पर। इस पर कोई भी आपसे पूछ सकता है कि जो हमारी आई है वो कितने मिलियन सेल्स पर मुश्तमिल होती है, तो आप आसानी से बता सकते हैं 107। ह्यूमन आई जो द ह्यूमन आई कैन डिफ्रेंशिएटेड अप्रोक्सीमेटली 10 मिलियन डिफरेंट कलर। हमारी आई जो है वो क्या करती है? 10 मिलियन उसके डिफरेंट कलर्स होते हैं, 10 मिलियन डिफरेंट कलर होते हैं। अब मेरा जो आई का कलर है वो ब्राउन है, तो ज़रूरी नहीं कि आप सबका भी ब्राउन हो। किसी का ब्लैक होता है, किसी का ब्राउन होता है, किसी का और कलर होता है। तो 10 मिलियन डिफरेंट कलर होते हैं हमारी आई में। और हमारी आई का एक बहुत अच्छी चीज़ ये है कि हमारी आई जो है उसकी साइज़ कभी भी नहीं बढ़ती। उसकी आई की जो है, कोई भी आपसे कहे कि हमारी आई की साइज़ बढ़ती है, तो नो, हमारी आई की साइज़ नहीं बढ़ती। हाँ, लेकिन हमारा जो नोज़ होता है और हमारा जो ईयर होता है वो कभी भी ग्रोइंग करने से स्टॉप नहीं करते। वो क्या करते हैं? नोज़, ईयर्स नेवर स्टॉप ग्रोइंग। वो क्या होता है उसमें कि वो ग्रोइंग करने से नहीं रुकते। तो इसी जो हमारी आई होती है उनकी साइज़ क्या होती है? वो ग्रो नहीं होती। हम पैदा होते हैं, जितनी साइज़ होती है उतनी ही हमारी आई की साइज़ रहती है, वो ग्रो नहीं होती। और द ह्यूमन आई जो होती है वो ब्लैंक्स एंड द एवरेज होती है 420 टाइम्स अ ईयर। नाइट विजन ऑफ द टाइगर इज़ 6 टाइम्स बेटर देन द लेफ्ट ऑफ द ह्यूमंस। अब आई के फैक्ट्स तो हो गए, बाकी क्या बचा? आई का पार्ट्स ऑफ द आई बाकी और ब्लड सप्लाई, एनाटॉमी, स्ट्रक्चर और फंक्शन। तो आगे वो भी हम डिस्कस करेंगे। पार्ट्स ऑफ आई, ये देख सकते हैं इसका क्या है? आई का स्ट्रक्चर है। आइरिस क्या होता है? जैसे आइरिस में कलर्ड पार्ट होता है, वो क्या होता है? हमारा कलर्ड पार्ट होता है जो कंट्रोल करता है लाइट एंटरिंग ईयर। मतलब क्या होता है इसका मतलब ये होता है कि जो हमारी आइज़ में लाइट एंटर होती है उसे कौन फंक्शन करता है? आइरिश का कम होता है। अब कोरिना क्या करता है? ट्रांसपेरेंट क्लियर डोम ओवर आइरिश। ओ अलो करता है पैसेज ऑफ लाइट को। क्या करता है? अलो करता है पैसेज ऑफ लाइट को। स्क्लेरा जो वाइट आउटर लेयर होता है उसे हम क्या कहते हैं? स्क्ला। अब आई के अंदर आइरिश होता है, उसके बाद क्या होता है? वाइट कलर। वाइट जो आउटर लेयर होता है उसे हम क्या कहते हैं? स्क्ला। प्यूपल का काम क्या होता है? ब्लैक होल इन आइरिस। जो अब आप देख सकते हैं कि आई में क्या होता है? जो ब्लैक होल है उसे हम कहते हैं पीपल की साइज़ क्या होती है? वो कंट्रोल करती है आइरिस के मसल्स पर। किस पर कंट्रोल करती है? आइरिस के मसल्स पर। रेटिना का फंक्शन क्या होता है? इंटरमोस्ट लेयर होता है आई का जो इंटरमोस्ट लेयर होता है वो कौन होता है? रेटिना होता है। इट कॉन्टेंट्स लाइट रिसेप्टिव सेल्स, रोड्स एंड कोन्स। जो किस पर मुश्तमिल होता है? रिसेप्टिव रोड्स एंड कोन्स पर, विच आर रिस्पॉन्सिबल फॉर द कन्वर्टिंग लाइट एंड नर्व इम्पल्स। जो क्या करता है? कन्वर्ट करता है लाइट को किस पर? नर्व इम्पल्स में। जैसे रोड्स का काम क्या होता है? वो अलो करता है लाइट को, अलो करता है देखने इन द लो लाइट, मतलब नाइट में। रोड्स कब ओपन होते हैं? नाइट में ओपन होते हैं। और कोन्स कब ओपन होते हैं? डे में। आपने देखा होगा जब आप बाहर होते हैं सूरज की रोशनी आपकी आंखों पर पड़ती है और उसी वक्त आप अगर किसी रूम में आ जाते हैं तो आपको सारा कुछ अंधेरा, मतलब अंधेरा नज़र आता है, कुछ भी चीज़ क्लियर नज़र नहीं आती। वो क्यों आती है? क्योंकि जब आप ज़्यादा रोशनी पर होते हैं, जब सूरज की रोशनी आप पर लगती है, आपकी आई पर पड़ती है, तो उस वक्त आपके कौन से रोड स्टार्ट हो जाते हैं जो कि नाइट में ओपन होते हैं। तो जब तक आपकी आई ठीक अंदर रूम में आते हैं तो पहले वो स्टार्ट हो रहे हैं, लेकिन आहिस्ते आहिस्ते रोड्स क्या होते हैं? वो डिटेक्ट होकर किसे एक्टिव करते हैं? कौन्स एक्टिव हो जाते हैं। तो रेटिना का फंक्शन क्या था? इनर मोस्ट लेयर होता है, कंटेंट करता है रिसेप्टिव सेल्स पर। रोड्स क्या होते हैं? लो लाइट नाइट में, और कौन्स करते हैं? हायर लाइट मीन्स डे में यूज़ करते हैं। ऑप्टिक नर्व क्या होती है? ये ट्रांसमिट करती है इलेक्ट्रिकल इम्पल्स को रेटिना टू ब्रेन। इसका काम क्या होता है? ट्रांसमिट करती है इलेक्ट्रिकल इम्पल्स को किस पर? रेटिना टू ब्रेन जो होता है वो टेक्स्ट इन्वर्टेड होता है इमेज एंड फ्लिप्स इट सो वी कैन सी। और फ्लिप होता है तो हम क्या
देखते हैं देख सकते हैं। अगर कोई चीज़ सीधी होती है तो ब्रेन उसको उल्टा दिखाता है, मतलब उसे हम क्या ऑप्टिक्स नर्व, अगर कोई चीज़ सीधी है तो उसे हम ब्रेन क्या करता है, उल्टा करके दिखाता है। जैसे रिफ्रैक्टिव स्ट्रक्चर क्या होता है, दे इंक्लूड टीयर्स, कॉर्निया, लेंस को क्या करता है, इंक्लूड करता है। दी स्ट्रक्चर बेंड द लाइट सो दैट अ क्लियर इमेज एज अ प्रोड्यूस्ड। स्ट्रक्चर क्या, तभी हमें क्या होता है, एक चीज़ हमें क्लियर इमेज, वो कोई भी इमेज हमें क्या नज़र आता है, एक क्लियर इमेज नज़र आता है। तो आगे बढ़ते हैं। लेट्स जो हमारे लेट्स एंड लैशेज़ होते हैं उनका फंक्शन क्या है। लेट्स एंड लैशेज़ दे प्रोटेक्ट द आई, ये क्या करते हैं, प्रोटेक्ट करते हैं आई को। दे डिस्ट्रीब्यूट टीयर्स, डिस्ट्रीब्यूट जो हमारे टीयर्स होते हैं उन्हें क्या करते हैं, डिस्ट्रीब्यूट करते हैं लेट्स एंड लैशेज़। और तो वॉश एंड ल्यूब्रिकल, जो उसे क्या करते हैं, उन्हें वॉश करते हैं। ये देखें कि हर एक आई के क्या है, मुख्तलिफ कलर होते हैं। स्क्लेरा, आइलैंड, प्यूपिल और आयरिश कहा जाता है इन्हें। अब लेंस का क्या काम होता है, ये फ्लेक्सिबल बाय कन्वेक्स स्ट्रक्चर होता है जो ब्रिंग्स अ रेज ऑफ द लाइट इनटू द फोकस एंड प्रोड्यूस एन इमेज ऑन द रेटिना। आई होप आपको ये लेक्चर समझ आ गया होगा। बहुत इजी और सिंपल सा टॉपिक है, आए है तो आसानी से आप समझ सकते हैं। अल्लाह हाफिज़।